ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शनिवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है शनि देव को और हनुमान जी को। तो गुरु जी ने कहा है कि आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से 3 समी के पत्ते लेने हैं और विशेष तरीके से शिवलिंग पर जाकर उनको चढ़ा देना है। इस उपाय करने के बाद कैसी भी कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण होगी। चाहे धन प्राप्ति को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या किसी कार्य को लेकर हो। तो भगवान शंकर और माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए गुरुजी ने अचूक उपाय बताया है। कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। तो जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया पहला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है। देखिए, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमारे जो कार्य हैं वो बनते बनते बिगड़ने लगते हैं या हमारी जो कामना है वो पूर्ण नहीं हो रही है। ठीक है, कामना किसी भी प्रकार की हो सकती है। आपके व्यापार को लेकर हो सकती है या नौकरी को लेकर हो सकती है या धन संपदा में वृद्धि को लेकर हो सकती है। तो ऐसी कौन सी भी कामना है ना, उसके लिए ये उपाय करने से नहीं चूकना है। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है शहद। कितना शहद लेना है, तो मात्र 1-2 चम्मच जो छोटी वाली आती है ना, उतना शहद ले लीजिएगा। इसी के साथ आपको इस प्रकार से समी पत्र लेने हैं। कितने समी पत्र की जरूरत है, तो आपको इस वाले उपाय के लिए गिनकर 3 समी पत्र लेने हैं। और जब भी समी पत्र लो ना, तो ये पूरे आगे और कंप्लीट लेना है। देखिए, बहुत सारे लोग ज्ञान के अभाव में इस प्रकार से पत्ती ले लेते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से एक प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। यहाँ से जल भरकर शिवलिंग को जाकर समर्पित करते हो तो घर के तीनों दोष परेशानी समस्या समाप्त होगी। तो इस प्रकार से बताइए कि सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर। सुबह करना चाहो तो उपाय सुबह कर सकते हो, समय मिले तो शाम को भी कर सकते हो। शिव मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ वगैरह आपको शिवलिंग की करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करते हो तो घर में सुख शांति समृद्धि आती है, दुर्भाग्य दूर होता है। समी पत्र का उपाय करने से आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी, क्योंकि ये जो समी पत्र है ये भगवान भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रिय है। और गुरुजी अपनी कथा में कहते हैं कि एक समी पत्र 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के बराबर है। तो यहाँ पर इसकी कितनी अहमियत, कितनी वैल्यू है वो आप देख ही सकते हो। तो इस उपाय में करना क्या है कि आपके पास से 3 समी पत्र है, तो उसमें से आपको पहला वाला समी पत्र उठाना है और जो जल का लोटा है उसके अंदर डाल देना है। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवानमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। ठीक है, जल समर्पित कर दिया। उसके बाद आपके पास जो दूसरा समी पत्र है उस दूसरे वाले समी पत्र को उठाना है, उसको समर्पित करना है यहाँ पर जलाधारी पर। देखिए, यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको दूसरा वाला समी पत्र समर्पित कर देना है। ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो तीसरा समी पत्र है ना, उसके ऊपर आपको लगाना है शहद। क्या करना है, आपके पास जो शहद है ना, ठीक है, इस शहद को उठाना है और इसको आपको समी पत्र के ऊपर अच्छी तरह से लगा देना है। समी पत्र पर लेपन कर देना है। उसके बाद उस समी पत्र को उठाना है। सबसे पहले उस समी पत्र को स्पर्श करवाना है। कहाँ पर, तो ये गणेश जी का स्थान है ना, यहाँ पर उस समी पत्र को स्पर्श करवाना। ओम गणेशाय नमो, ओम गणेशाय नमो इस मंत्र का जाप करते हुए साथ ही साथ आपके जीवन में आपके जीवन के सारे विघ्न समस्या समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद उस समी पत्र को उठाना है, उसको स्पर्श करवाना है माता के हस्तकमल पर, ये वाला जो कटी वाला भाग है ना यहाँ पर। और आखिरी में उस शहद वाले समी पत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवानमस्तुभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए इस समी पत्र की डंडी होगी जलाधारी की तरफ। तो इस प्रकार से आपको 3 समी पत्र लेकर 3 अलग अलग जगह पर अपनी कामना, अपनी इच्छा कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपकी हर प्रकार की जो दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, विश है, वो पूर्ण हो जाए। चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर या धन प्राप्ति को लेकर या जीवन में सुख समृद्धि को लेकर हो, तो हर प्रकार की कामना इस वाले उपाय को करने के बाद पूर्ण होने लगती है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में शनि से जुड़ी कौन सी भी समस्या आ रही है, बाधा है, ठीक, और उसके कारण आपका कोई भी कार्य नहीं बन पा रहा है, जीवन में दुख है, परेशानी है, तकलीफ है, ठीक, तो ऐसे में ये उपाय करने से नहीं चूकना है। और इस उपाय करने के बाद पिपलेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होगी। तो इस उपाय के लिए सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है दीपक। तो इस प्रकार से मात्र आपको एक दीपक लेना है। आप चाहो तो मिट्टी का दीपक ले लो या आप आटे का दीपक भी बना सकते हो। गुरुजी कहते हैं कि अगर आप आटे का दीपक बनाओ ना, तो न तो उसमें आपको नमक डालना है और न ही हल्दी, तो प्योर आटे का दीपक बना लेना है। इस दीपक में जलाने के लिए आपको ले लेना है गोल बत्ती। कौन सी बत्ती, गोल बत्ती, ठीक, और सरसों का तेल ले लीजिएगा और सरसों का तेल आपको इस दीपक में डाल देना है। और फिर मात्र दीपक को लेकर आपको चले जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। कब जाना है, विशेषकर इस उपाय को आपको शाम को समय प्रदोष काल में करना है। ठीक है, तो पीपल के पेड़ के नीचे जाकर आपके पास जो गोल बत्ती का दीपक है उसको उठाना है
ठीक वहीं पीपल के पेड़ में उस दीपक को रख देना है। अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए साथ ही साथ ओम शनिश्चराय नमो, ओम शनिश्चराय नमो इस मंत्र का जाप करते हुए इस दीपक को आपको यहाँ पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। दीपक जलाने के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस दीपक की जो दिशा होगी वो उत्तर दिशा होगी, क्योंकि उसके बाद आपको पिपलेश्वर महादेव जी और शनिदेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख, परेशानी, समस्या है, बाधा है, उन्हें समाप्त करें और आपके जितने भी कार्य अटक रहे हैं उन्हें पूर्ण करें। तो ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए ये दूसरा वाला उपाय जरूर करिएगा। गुरु जी कहते हैं कि विशेषकर शनिवार वाले दिन जो भी व्यक्ति इस प्रकार से एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर दीपक जला देता है ना, पिपलेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए, तो इससे महादेव जी की असीम कृपा उस व्यक्ति पर होती है और साथ ही साथ शनि से जुड़ी जो भी समस्या उस व्यक्ति के जीवन में है वो भी समाप्त होगी। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए, इस उपाय करने के बाद आपके जीवन में जो भी कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है, धन से जुड़ी समस्या आ रही है, वो समाप्त होगी। आपकी जो भी अटकी हुई कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण होगी। तो चलो उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको इस प्रकार से काले तिल ले लेने हैं। कितने लेने हैं? तो आप 7 दाने, 11 दाने, 21 दाने इस प्रकार से विषम संख्या में काले तिल ले लीजिएगा। इसके बाद आपको इस प्रकार से बेलपत्र लेने हैं। कितने बेलपत्र लेने हैं? तो मात्र एक बेलपत्र भी लेते हो ना तो भी काफ़ी है। और आखिर में जो सामग्री लेनी है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने किचन से, अपने घर से जल भर लेना है। और आगे जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर आपको चले जाना है शिव मंदिर। ठीक, गुरुजी ने कहा है कि ये वाला उपाय आप सुबह शाम कर सकते हो। और विशेषकर इस उपाय करने के बाद शनिश्चर महादेव और अवधूतेश्वर महादेव की असीम कृपा आप पर होगी। तो इस वाले उपाय में करना क्या है? सबसे पहले आपके पास जो काले तिल के दाने हैं ना, उन काले तिल के दाने को उठाना है और जो जल का लोटा है, जल का पात्र है, उस जल के लोटे में काले तिल डाल देना है। इस प्रकार से जल तैयार कर लेना। उसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है ना, उस बेलपत्र को उठाना है। आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, ठीक है, वो पूर्ण हो जाए उसके लिए प्रार्थना करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना है। तो जो चिकना वाला भाग है ना, वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। बेलपत्र की डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। ठीक है, बेलपत्र समर्पित कर दिया। उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने काले तिल डाले थे, वो जल के लोटे को उठाना है और उसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शानोक्तिभ्यम इन मंत्रों का जाप करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। यहाँ पर आपको अपना सीधा वाला हाथ रखकर वो जल को इकट्ठा कर लेना है और थोड़ा ग्रहण कर लेना है और मस्तक पर लगा लेना है। और आपको वहाँ पर, और उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव जी से और शनिश्चर महादेव जी से प्रार्थना कर लेना है कि आपके जीवन में जो भी दुख, परेशानी, समस्या है, बाधा है, उन्हें समाप्त करें। आपके जीवन में जो कर्ज की समस्या आ रही है उन्हें खत्म करें, धन प्राप्ति करवाएं, ठीक है, और कामना पूर्ण करें। तो ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए ये उपाय जरूर करिएगा। गुरुजी ने कहा कि उस उपाय करने के बाद जीवन में आ रही कैसी भी समस्या हो, चाहे वो कर्ज की हो, धन की हो, व्यापार की हो, नौकरी की हो, खत्म होगी। गुरुजी ने बहुत ही अचूक उपाय बताया है, कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे कोई नई वीडियो में।